देखिए 2024 लोकसभा चुनाव अब सामने है। बात आज हम हाजीपुर सीट को लेकर के कर रहे हैं, जहां एक तरफ चाचा पशुपति पारस है तो दूसरे तरफ भतीजा चिराग पासवान है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट है, चर्चा का विषय इस बार बना हुआ है। और 2024 में एक बात आप जान लीजिए, हाजीपुर लोकसभा सीट हॉट सीट रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी से ही सियासी बयानबाजी चालू हो गई है। एक तरफ चाचा पशुपति पारस हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, फिल्म का डायलॉग मार रहे हैं। अमिताभ बच्चन की एक मूवी है और कह रहे हैं कि 1977 से हाजीपुर की धरती पर सेवा हम कर रहे हैं, ये आंगन हमारा है, तुम्हारा इसमें क्या काम है। यानी कि कहीं न कहीं चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस कह रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 में जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान थे तो वहीं तो कहे थे चुनाव लड़ने के लिए हाजीपुर सीट से। लेकिन देखिए, चिराग पासवान भी साफ तौर पर ऐसा अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान चाहते हैं वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि देखिए उनके पिता की कर्म भूमि रही है हाजीपुर सीट। रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से कई बार सांसद बने हैं। अब देखिए, चिराग पासवान दुविधा में इसलिए है क्योंकि एक तरफ बेटे का फर्ज उनको निभाना है। चिराग पासवान कह भी रहे हैं कि एक बेटे होने का फर्ज हमको निभाना है, हमारे पिता की कर्म भूमि हाजीपुर रही है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की अपनी पहचान जहां से मिली, अपनी कर्म भूमि जमुई लोकसभा सीट है, जहां से चिराग पासवान अभी सांसद हैं। और जवानी में यानी कि 2014 में जब चिराग पासवान पहली बार जमुई से चुनाव लड़े और 1 लाख वोट से वहां से चुनाव जीते। और दूसरी बार 2019 में चिराग पासवान जब जमुई से फिर चुनाव लड़े तो 2.5 लाख वोट से जीते। यानी कि पहले से ज़्यादा मत से चिराग पासवान दोबारा जीते। चिराग पासवान की अपनी पहचान जमुई से मिली है, तो चिराग पासवान अब यही सोच रहे हैं कि एक तरफ बेटे का फर्ज निभाना है जहां से उनके पिता की कर्म भूमि रही है, और दूसरे तरफ जहां उन्हें खुद की पहचान मिली, जहां से चिराग पासवान का नाम हुआ। और चिराग पासवान आज बड़े नेता में से एक नेता हैं। चिराग पासवान के पीछे ना केवल पासवान समाज बल्कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत तमाम वर्ग चिराग पासवान के साथ हैं। जिस स्टेज पर चिराग पासवान बैठते हैं उनके आसपास देखिएगा सभी जाति के लोग वहाँ पे रहते हैं, सभी धर्म के लोग चिराग पासवान के साथ हैं। और चिराग पासवान युवाओं की पसंद बन गए हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए, चिराग पासवान की पकड़ जो है युवा में सबसे ज़्यादा बन रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग जिस तरीके से बढ़ रही है, जहां भी चिराग पासवान जाते हैं हजारों की संख्या में भीड़ और लोग चिराग पासवान के साथ हैं। अब इसी को लेकर पूरा खेला शुरू हो गया है। सामने अब चुनाव है, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और एनडीए में ही पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, दोनों एनडीए के हिस्सा हैं। अब हाजीपुर सीट को लेकर इसलिए पेच फंस रहा है कि एनडीए तो किसी एक को टिकट देगी वहां से। अब यहां से कौन सेक्रीफाइस करेगा, कौन यह सीट छोड़ेगा? चाचा कह रहे हैं यानी कि पशुपति पारस कि 1977 से लेकर अभी तक हाजीपुर लोकसभा सीट की सेवा हम कर रहे हैं, हम वहां से सांसद हैं और जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसको जो करना है कर ले। और चिराग पासवान लगातार हाजीपुर, इधर आप देखे होंगे कई बार गए, और चिराग पासवान हाजीपुर में ऐसा संदेश दिए जैसे लोगों को लगा कि हाजीपुर से चिराग पासवान भी लड़ सकते हैं, और ऐसा खबर सामने आ भी रहा है। लेकिन चिराग पासवान हाल ही में जमुई में
एक खुले मंच से उन्होंने कहा कि जवानी में जमुई आए हैं, बुढ़ापे में यहाँ से जाएंगे। अब इसका यह भी मतलब निकाला जा रहा है कि क्या चिराग पासवान तीसरी बार जमुई से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है, आप जान लीजिए, चिराग पासवान जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, जन सैलाब चिराग पासवान के साथ है। लोग चिराग पासवान के साथ जुड़े हैं। पासवान समाज सबसे ज़्यादा, अगर पासवान समाज किसी को अपना नेता मानता है तो चिराग पासवान समाज के नेता बन चुके हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान, क्योंकि देखिए चिराग पासवान सभी जाति की बात करते हैं, किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं, सभी जाति को लेकर चलते हैं। और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम तरीके के लेकर एक बात आप जान लीजिए और स्पष्ट है कि हाजीपुर लोकसभा सीट एक तरफ पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हालांकि चिराग पासवान भी उस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए किसी एक को तो समझौता करना होगा, क्योंकि दोनों एनडीए में हैं। किसके खाते में सीट जाएगी, क्या कुछ होगा, वक्त आने पर बता देगा। आप चिराग पासवान और पशुपति पारस जी की चर्चा हो रही है, फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है। बहुत बहुत